दोस्तों स्क्रीन पर एक टूटा हुआ फ़ैन दिखाई दे रहा है। आज इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, यानी इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। बहुत से भाई जब फ़ैन को खोलते हैं तो अक्सर इस तरह से इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है, यानी इसका जो बेरिंग की शीट होती है वो ज़्यादा टाइट होती है और जब इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये भी एक ऐसा ही टूटा हुआ फ़ैन है। जब मैं इसको निकालने गया था तो ये एक तरह से डिस्को डांस कर रहा था, यानी जैसे ही चल रहा था ये कभी इधर को झूल रहा था और कभी इधर को, और यहाँ तक कि इसका जो फास्टनर लगा हुआ था वो फास्टनर भी खुलने ही वाला था। तो जब मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल इस तरह से टूटा हुआ था और ये ठुमक ठुमक कर चल रहा था, यानी वहाँ कभी पंखड़ी इसकी नीचे हो जाती थी और कभी ऊपर हो जाती थी। इस कंडीशन में ये बस गिरने ही वाला था जब मैं इसको उतार कर लाया हूँ। तो यहाँ पता नहीं ये कैसे टूटा होगा, या किसी ने इसको खोलने की कोशिश की होगी तब ये टूटा होगा। बहरहाल अक्सर शुरू में हमारे पास भी जब इस तरह से फ़ैन आते थे तो हम जब इसको निकालते थे तो इसकी जो ऊपर वाली बॉडी थी ये अक्सर ब्रेक हो जाती थी। जब हम होपलेस हो जाते थे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको हमने रिपेयर करना सीख लिया। तो इस वीडियो में हम उसी तरह से किस तरह से हम इसको रिपेयर करते हैं ये जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और जाने कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। दरअसल आजकल के जो फ़ैन हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही पता नहीं कौन सी इसमें मेटल लगाते हैं जिससे ये बहुत ही पतला होता है और हार्ड होता है। जैसे इसमें चोट लगाते हैं तो ये अक्सर टूट जाता है। तो इस कंडीशन में फ़ैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और जब इसको फिट करते हैं तो वो कभी उठ जाता है और कभी नीचे की ओर हो जाता है। इस कंडीशन में ये फ़ैन अटक अटक कर चलता है, जिसमें आवाज़ भी आती है और इसकी सेटिंग सही नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो इसको रिपेयर करना होता है या फिर इसके लिए अलग से बॉडी लेनी होती है। अब अलग से बॉडी ढूंढने के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं कि वो मिल ही जाए। तो इसके लिए हमें टाइम भी वेस्ट करना होगा और मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो क्यों ना हम इसी फ़ैन को रिपेयर करें और रिपेयर करने के बाद सीधे कस्टमर के घर पर इसको हैंग करके आ जाएं। तो देखिए ये ओरिजिनल फ़ैन है, यानी लुमिनस का फ़ैन है। यहाँ पर इसकी जो बॉडी है इस पर लुमिनस भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओरिजिनल फ़ैन है और इसको ही हम रिपेयर करेंगे और इसमें एक ऐसा तरीका बताएंगे जो न किसी ने आज तक बताया होगा और ना ही कोई बताएगा। तो देखिए ये बिल्कुल फ्रेश फ़ैन है, यानी इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल बेहतरीन है और नई मोटर है। तो सबसे पहले हम इसको, यानी इसका जो ये स्टेटर है इस बॉडी से अलग करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे और मैं इसको आसानी के साथ बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें मेरे पास जो कूलर है वो उस कूलर से ये नहीं निकलेगा। जैसे ही मैं इसमें कूलर लगाऊंगा तो ये तुरंत बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही आराम से निकालूंगा। तो देखिए ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और यहाँ जो इसका ब्रोकन एरिया है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से एलपी लगाएंगे जिससे कि ये सेट हो जाए और उसके बाद क्या करना है ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम एलपी भरेंगे जिससे कि ये आसानी से थोड़ा पकड़ बना ले और इसकी जो ये झिरी है ये इससे भर जाएंगी और ये थोड़ी टाइट हो जाएंगी, यानी ये लूज़ होना बंद हो जाएंगी। तो देखिए जहाँ जहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर हमने इसमें एलपी लगा दी है और चाहे तो आप इसमें अंदर से भी लगा सकते हैं। चलिए अंदर से भी इसमें एलपी लगा सकते हैं। यहाँ हमें इसके अंदर कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी जैसे बहुत से लोग आटा भर देते हैं या बहुत से इसमें रेत भर देते हैं जिससे कि ये हार्ड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलपी ही लगानी है। और एलपी लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सुखाने लेते हैं और सुखाने के बाद फिर इसमें क्या करना है उसके बाद ये देखेंगे। तो देखिए अब ये
जो इसका स्टेटर है सूख चुका है। अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अपनी ड्रिल मशीन। तो देखिए जहाँ से ये चटका हुआ है यानी ब्रेक हुआ एरिया है, वहाँ पर इसके आमने सामने देखिए 2 होल करेंगे। चलिए सबसे पहले एक तरफ करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ करेंगे। तो इससे जहाँ से ये टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ इसके आमने सामने बिल्कुल 2 होल करेंगे, एक इधर से और इधर से, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दोनों होल के बीच में आ जाए। तो देखिए एक होल हमने कर लिया है और दूसरा वाला जो होल है वो बेरिंग का जो हाउसिंग होता है उसके बिल्कुल ठीक बराबर में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ना तो इसमें पेंच लगाया जाता है, ना ही कोई स्क्रू लगाया जा सकता है और ना ही किसी तरह की कोई पत्ती लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ दूसरी वाली जो ब्रेकन है यहाँ पर भी हम होल करेंगे और इसी के बराबर में दूसरा वाला होल भी करेंगे, जिससे कि ये ब्रेकन एरिया है ये बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी बिल्कुल जो इसका बेरिंग का हाउसिंग है ये भी इसकी जड़ से ही टूटा हुआ है, यानी इसके बराबर में टूटा हुआ है। तो वहाँ पर भी हम एक होल करेंगे और यहाँ पर भी इसमें किसी तरह की कोई पत्ती या नट नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए यहाँ ये वाला जो होल है ये थोड़ा दूरी पर है, यानी इसका जो हाउसिंग है उससे ये काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ पर हम जब आमने सामने इसके होल करेंगे तो यहाँ पर आसानी से इसमें पत्ती लगाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ भी हम 2 आमने सामने होल करेंगे। तो 3 जगह से हमने इसमें होल कर लिए हैं। यहाँ पर हो सकता है आप 4 जगह से भी होल कर सकते हैं, जैसे जिस कंडीशन से टूटता है उसी कंडीशन से आपको इसमें होल करने होंगे। तो देखिए 3 साइड से टूटा हुआ था, यहाँ पर हमने इसको 3 साइड से इसके अंदर ड्रिलिंग की है और 2-2 होल कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यानी यहीं से आपको बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे और पत्ती को देखिए इस तरह से, ये वाली जो पत्ती है मैंने यहाँ इसमें जो इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है यानी ब्रोकन एरिया है वहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों तरफ आमने सामने इसके मैंने यहाँ रिपीट कर लिया है और अंदर की ओर इसमें एक पत्ती लगा दी है। देखिए यहाँ पर ये वाली, तो ये पत्ती लगा दी और यहाँ पर मैंने स्क्रू ना लगाकर यहाँ सीधे रिपीट लगाया है। और देखिए ये वाले जो होल होते हैं ये जो इसके हाउसिंग की जड़ में है, यहाँ पर ना ही पत्ती लग सकती है और ना ही कोई स्क्रू लगाया जा सकता है। तो यहाँ हम देखिए ये हमारे पास मोटी वाली कॉपर की वायर होती है, तो इस कॉपर की वायर को हम यहाँ बाहर की ओर से इस तरह से इसमें डालेंगे। यहाँ देखिए ये इस तरह से, और यहाँ इसको अच्छे से अंदर की तरफ से इसको प्लायर से या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ पर चाहे तो आप इसमें आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको टाइट करने के बाद इसमें आयरन भी सोल्डरिंग किया जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर इसका जो होल है उसमें मैंने दोनों तरफ से मोटी वायर कॉपर की ली है और कॉपर की वायर को यहाँ अच्छे से टाइट कर दिया है। अब ठीक इसी तरह से जो दूसरा वाला सिरा है टूटा हुआ, यानी 2 जगह से हमने इसको रिपेयर कर लिया है, सिर्फ एक जगह से बचा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ इसी तरह से, वहाँ पर भी कोई पत्ती लगाने की जगह नहीं है तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से एक मोटी वाली कॉपर की वायर लेंगे और उसको भी यहाँ इसी तरह से डालेंगे और उसको यहाँ अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अब देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है और अब ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगा। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट देंगे, क्योंकि अगर इसमें लंबा वायर हम छोड़ेंगे तो वो इसकी जो मोटर होती है उसको नुकसान देगा और उससे लग सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल बराबर से काट देंगे। और इतना ही बराबर से नहीं काटेंगे कि जैसे ही उसको काटे तो वो खुल जाए, थोड़ा जगह छोड़नी भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने जहाँ पर ये कॉपर वायर लगाया है यहाँ पर हम इसमें एलपी दोबारा से भरेंगे और अच्छे से भरने के बाद इसको भी हम अच्छे से सुखा लेंगे। चाहे तो आप दोनों तरफ से भर सकते हैं, बाहर से भी और अंदर की तरफ से भी। तो अब देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट सूख कर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है, अब ना ही ये हिलेगा और ना ही किसी तरह का कोई आवाज़ करेगा। अब सीधे इसको इसके अंदर फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसको चलाकर भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको उसी वाली टूटी हुई बॉडी के अंदर फिट करेंगे जिसमें
यह जिसको हमने अभी ठीक किया है। तो देखिए अब इसमें नीचे वाला कवर भी लगाएंगे और नीचे वाला कवर लगाने के बाद इसके जो होल होते हैं उनको आमने सामने रखेंगे और उसमें जो इसके 3 स्क्रू हैं या 3 बोल्ट हैं उसको इस तरह से यहाँ लगाएंगे। तो देखिए इसके बोल्ट उठा लेते हैं और बोल्ट उठाने के बाद अब इसमें तीनों बोल्ट इसके अच्छे से इसमें टाइट कर देंगे। तो चलिए इनको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल मैंने इसके तीनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब यहाँ किसी स्पोक वगैरह से इसके जो 3 वायर हैं ये बाहर की ओर निकाल लेते हैं, यानी जो इसकी शाफ्ट में एक होल होता है उस होल से ये तीनों वायर इसके बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तीनों वायर इसके हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसको देखेंगे चलाकर। तो यहाँ इसमें 3 वायर है, इसमें एक कॉमन है और 2 वायर इसके कैपेसिटर पर जाएंगे। तो इसका जो ये येलो वाला वायर है ये कॉमन है और ब्लू और रेड वाला ये इसके रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका कैपेसिटर कैप लगाते हैं और कैपेसिटर कैप लगाने के बाद करेंगे इसके कनेक्शन। तो देखिए इसके मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। एक येलो वायर मैंने इसका छोड़ दिया जो कि कॉमन है और 2 वायर रेड और ब्लू पर कैपेसिटर लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज वायर लेंगे और एक इस येलो पर लगाएंगे और एक रेड वाले पर। तो इसके देखिए कनेक्शन बिल्कुल सीधे हैं। तो यहाँ ये अब हम क्या करेंगे, इसे इसका जो प्लग है वो निकाल लेंगे और प्लग निकालने के बाद एक वायर हम सीधे इस येलो पर लगाएंगे और दूसरा वाला रेड पर लगाएंगे। तो यहाँ इसके राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। अब चलिए प्लग निकाल लेते हैं और इसको हाथ से ही एक वायर लगाएंगे येलो पर जो कि इसका कॉमन है और एक वायर सप्लाई का लगाएंगे इसके रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको किसी स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेंगे और अब इसमें सप्लाई देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में घूमना शुरू हो चुका है। अब ना ही किसी तरह का ये झटका दे रहा है और ना ही किसी तरह की कोई इसमें डिस्को डांसिंग हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो सीलिंग फ़ैन का ऊपर वाला कवर टूट जाता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।